आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अब खत्म हो चुका है और जे उसो ने भी अपना रेसलमेनिया अपोनेंट चुन लिया है और लोगन पॉल भी रे मिस्टीरियो को हरा के कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही हमें जे उसो से देखने के लिए मिलती है और जे उसो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉप था और जे उसो रिंग में आते एरिना में आते और यीट 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 कहने लग देते, लेकिन उससे पहले ही गुंतर उन्हें पीट देते हैं। क्या मारा है भाई गुंतर ने जे उसो को, जो साइड स्लैम होते हैं वो टेबल पे लगाए, रिंग में जाके चॉप्स लगाए, ओ भाई क्या क्या कुछ नहीं किया, बिग बूट लगाया भाई, यहाँ तक कि पावर बॉम्ब तक दे दिया जे उसो के ऊपर, पटक के मारा नहीं भाई जे उसो को। गुंथर ने धमकाई दिया था कि अगर तूने मेरे को चुना तो मैं तेरे को चुन के नहीं पटक के मारूंगा, और जे उसने मार भी खाया गुंथर का। तो लेकिन उसके बाद भी गुंथर नहीं माने। सबसे पहली चीज़ तो उन दोनों को अलग कराने के लिए ऑफिशियल्स को बीच में आना पड़ा। ऑफिशियल ने गुंथर को अलग कराया कि जान दे भाई काय को मार रहा है, इतना मत मर जाएगा बेचारा। उसके बाद जे उसो तब भी नहीं मानते। जे उसो लेते हैं माइक और गुंथर से कहते, गुंथर तूने मेरे को मारा ना, अब मैं तेरे को रेसलमेनिया में देखूंगा, मैं तेरे से तेरा टाइटल छीनूंगा। और ये सुन के गुंथर वापस आ जाते रहे भाई जे उसो के ऊपर अटैक करें। गुंथर कहते हैं अच्छा मेरे को चुनेगा। गुंथर वापस आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो फाइट बैक करते हैं और जे उसो लगा देते हैं एक सुसाइड डाइव। और फिर ऑफिशियल्स को इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग करना पड़ जाता है और अब हमें कंफर्म हो चुका है कि जे उसो गुंथर को ही चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया में और पॉसिबली गुंथर वहाँ पे जाके मैच भी हारते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, तो हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिला वंस का टैग टीम मैच। ये सिर्फ नॉर्मल टैग टीम मैच था और ये टैग टीम मैच इसलिए था क्योंकि लिव मॉर्गन ने पिछले हफ्ते ईओ स्काई को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हरा दिया था और इस चीज़ का बदला लेना चाहती थी ईओ स्काई। और ये मैच में हमें काफ़ी अच्छा रेसलिंग देखने को मिले और काफ़ी पावरफुल मूव्स लगाए। बाप रे बाप, रकेल रॉड्रिगेज को सिंगल पुश दो भाई, वो लिव मॉर्गन के साथ रखे हुए मुझे ऐसा लगता है कि उससे थोड़ा सा पुश बैक करिए, स्टेप बैक करिए। डब्ल्यू को ऐसा चाहिए कि रकेल रॉड्रिगेज का हिल टर्न कराओ इसके ऊपर, लिव मॉर्गन के ऊपर, और एक हिल सुपरस्टार के तौर पे उनका काफ़ी तगड़ा अच्छा पूछ दो। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ कि रकेल रॉड्रिगेज को WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बना सकती है वुमेंस की। लेकिन मैच की अगर एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच की एंडिंग में लिव मॉर्गन डबल टीम ओबिलियन मूव लगाती है, लेकिन उसके ऊपर भी ईओ स्काई किक आउट कर देती है। लेकिन जब ड्रॉप किक लगाती है ईओ स्काई और उसके बाद लगाती है ओवर द टॉप मून शॉट, उसके बाद कोई यानी चांस ही नहीं रहता है लिव मॉर्गन का किक आउट करने का। और लिव मॉर्गन को पिन करके, स्पेशली लिव मॉर्गन को पिन करके ये मैच में ईओ स्काई मैच जीतते हुए हमें दिखती है। और आप कहेंगे स्पेशली क्या हो गया भाई, तो स्पेशली क्योंकि लिव मॉर्गन जाने वाली काय में एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में जाने वाली लिव मॉर्गन, और लिव मॉर्गन को पिन करना काफ़ी बड़ी बात है। इसकी वजह से मैं ये मैच देख के हैरान हुआ। ठीक, तो फिर हमें नेक्स्ट देखने के लिए बेली वर्सेस लायरा वेल्किरे का मैच, और लायरा वेल्किरे भी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और ये बात इसके लिए थी, यह मैच इसके लिए था क्योंकि ये मैच भी क्वालिफिकेशन मैच था एलिमिनेशन चैम्बर पेपर में होने वाला वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और ये मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेसलिंग देखने के लिए मिले हमें। और लायरा वेल्किरे को WWE जिस तरह के अच्छे मैचेस दे रही है, लेकिन WWE ने जीत नहीं दिलाई। WWE ने सिर्फ एक ही जीत दिलाई अभी तक, वो तब जीत की इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी। उसके बाद तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते लगातार मैच नहीं लड़ी और तीसरे हफ्ते लड़ी तो वो मैच में भी हार गई बेली का। तो हम ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि ये मैच में लायरा वेल्किरे ने कई ज़्यादा मौक़ों पे बेली को रोल अप करके पिन करने की कोशिश की, लेकिन बेली हर बार किक आउट कर देती थी। लेकिन जब बेली ने रोल अप करके पिन कर दिया तो वो उसके ऊपर पिन हो गई भाई लायरा वेल्किरे, और लायरा वेल्किरे ये मैच में हार गई। बताओ, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन हार गई, तो छोड़ो। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है एजे स्टाइल का सेगमेंट, और एजे स्टाइल के लिए काफ़ी अच्छा पॉप था। और एजे स्टाइल की सबसे मेन बात की पुरानी वाली थीम सॉन्ग वापस आ चुकी है। और एजे स्टाइल रिंग में आते वहाँ के फैंस को कहते कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं क्यों फिनोमिनल एजे स्टाइल हूँ, मैं इन सबको लॉकर रूम के बंदों को बता दूंगा। 4 महीने पहले मुझे इंजरी हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा एजे स्टाइल ने कहा। तभी हमें डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर आते हुए दिखे। डोमिनिक मिस्टीरियो को भी इतनी ज़्यादा बूती कुछ सुना ही नहीं आ रहा था डोमिनिक मिस्टीरियो क्या कर रहे थे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने बेइज्जती करने की कोशिश करी एजे स्टाइल की। तो एजे स्टाइल ने उन्हें वापस रोस्ट कर दिया कि तू चूतिया लड़का ही रहेगा, किसका तो रे मिस्टीरियो का तू चूतिया लड़का ही रहेगा। ये सुन के डोमिनिक मिस्टीरियो भड़क गए और उन्होंने अटैक कर दिया एजे स्टाइल के ऊपर, और कार्लिटो भी उनके साथ थे। दोनों ने मिलकर एजे स्टाइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एजे स्टाइल ने दोनों को पटक के मारा और फिनोमिनल फोरआर्म भी लगा दिया कार्लिटो के ऊपर और अकेले स्टैंड तोड़ कर। यानी इसका मतलब क्या है, तो रेसलमेनिया में शायद हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल का मैच देखने को मिल सकता है। ये मैच हमें अगले मंडे नाइट रॉ पे भी देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो सेथ रॉलिंस फिर हमें सेगमेंट देखता है, बैकस्टेज सेगमेंट हम कर सकते हैं ऑडियंस के बीच में। सेथ रॉलिंस कहते हैं जे उसो ने चलो अपना रेसलमेनिया अपोनेंट चुन लिया है, अब मेरी बारी है, मैं जाऊँगा एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू मैच में, मैं सीएम पंक को एलिमिनेट करूँगा, सबको एलिमिनेट करूँगा और मैं वो मैच जीतूंगा और कोडी रोड्स को चैलेंज करूँगा। तभी वहाँ फिन बेलर आते कहती है अच्छा तू कैसे एलिमिनेट करेगा, क्योंकि मैं तुझे वहाँ पे हराऊंगा अगले मंडे नाइट रॉ पे और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, तू कुछ घंटा टेढ़ा नहीं कर सकता सेथ रॉलिंस। कहते हैं ठीक है अगले हफ्ते देखेंगे। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है
रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होते हैं अमेरिकन मैड, एक तरफ होते हैं वॉर रेडर्स। और भाई ये मैच WWE ने डाला है क्यों, मुझे ये तो समझ में नहीं आया। पहली बात, ये मैच अच्छा था, मैच इतना भी बुरा नहीं था, मैच देखने लायक था और मैच एंटरटेनिंग भी था। दोनों के दोनों टीम ने इंटरेस्टिंग मैचेस पे यानी इंटरेस्टिंग मूव परफॉर्म किए, एंटरटेन करने का काम किया। लेकिन मैच के एंडिंग में सीधे मैच की एंडिंग में काफ़ी ज़्यादा चूतिया लगी मुझे, क्योंकि मैच के एंडिंग में जूलियस क्रीड ने वॉर रेडर्स के ऊपर क्या नाम आइवार के ऊपर शायद टाइटल से अटैक कर दिया और ये मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया। भाई जब तुम इतना अच्छा मैच डिलीवर कर सकते हो, इतना अच्छा मैच देते हो, तो डिस्क्वालिफिकेशन में क्यों एंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम को प्रोवाइड करना चाहिए, WWE दोनों टीम को बचा के रखना चाहिए पिन लेने से, ताकि एक बड़े पेपर में जाके हमें इन दोनों टीम का वापस एक बार मैच देखने के लिए। शायद यही प्लान हो सकता है WWE का। अगर ये प्लान होगा तो भाई WWE ने पहली बार इन दोनों का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं, नो कॉन्टेस्ट में ऐड कराना चाहिए थे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन पे टाइटल रिटेन हो गए और अमेरिकन मेड ये मैच हार गए। मुझे ऐसा ही कहना है कि अमेरिकन मेड को हराने से अच्छा भाई तुम सीधा नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड करो, या फिर एक पेपर में इन दोनों टीम्स को मैच दो, क्योंकि जब तक एक पेपर में लड़ेंगे नहीं तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों टीम्स अच्छे से लड़े। और उसके बाद क्या स्टैंड टॉल का जो अमेरिकन मेड ने जान तो छोड़ा, फिर उसके बाद हमें CM पंक का सेगमेंट देखने को मिला। CM पंक रिंग में आते कहती है कि मैं रॉयल नंबर में हार गया, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे मंजूर है। लेकिन जॉन सीना का भैंचोद को बिना लड़े कैसे क्या मैच मिल गया। उन्होंने कहा जॉन सीना की पटक के मारूंगा साले को उसको एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर, और मुझे ऐसा वैसा कोई सब चलते, मैं सबको हराऊंगा, सबको एलिमिनेट कर दूंगा। और फिर हमें उनको लोगन पॉल इंटरप्ट करते हुए दिखते। लोगन पॉल कहते कि मैंने तेरे को एलिमिनेट किया भाई इसके अंदर रॉयल नंबर के अंदर। तो लोगन पॉल कहते ठीक है तूने मेरे को एलिमिनेट किया, तेरे पास मेरे नंबर्स भी है, लेकिन सबसे मेन बात तू आज जिससे लड़ने वाले ने पहले उसको तो हरा के दिखा, और वो है द लेजेंड डोमिनिक मिस्टीरियो का बाप। कौन? तो रे मिस्टीरियो। और रे मिस्टीरियो फिर आते हैं, रे मिस्टीरियो सबसे पहले थप्पड़ लगाते हैं इसके ऊपर, लोगन पॉल के ऊपर, और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। भाई WWE ने मैच मेन इवेंट में डाल के कोई गलती नहीं की। मुझे लग रहा था ये हफ्ते कि हमें सेथ रॉलिन्स वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट के लिए, लेकिन WWE ने वो अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल कर दिया है। ये हफ्ते में वो मैच देखने के लिए मिले और मैच काफ़ी ज़बरदस्त था। लोगन पॉल जिस तरह से परफॉर्म करते वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कुछ दिनों से लोगन पॉल कंटिन्यू आने लगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इससे पहले वो सिर्फ पार्ट टाइम शेड्यूल पे आते थे, लेकिन अब वो कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनकी रेसलिंग में थोड़ी सी खामियां का, इससे क्या, क्योंकि वो क्लीन मूव्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कैसे अगर सुपरस्टार रेगुलर परफॉर्म करेगा WWE टेलीविजन पे या फिर कोई भी टेलीविजन पे, या फिर हम कैसे किसी भी चीज़ में कंटिन्यू रहेगा, तो उतना क्लीन हो जाता है वो, उतने ही क्लीन उसके मूव्स हो जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ लोगन पॉल के साथ थोड़ी सी कमतरता देखने को मिली और मैच अच्छा डिलीवर किया। मैच में तो कई मौके पर मुझे ऐसे लगा कि जीत गया भाई, रे मिस्टीरियो जीत गया, लेकिन मैच के एंडिंग में वन लकी पंच पड़ जाता है किसकी तरफ से, लोगन पॉल की तरफ से रे मिस्टीरियो के ऊपर, और उसके बाद वो अपना फिनिशर लगा के लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को पिन करके ये मैच में जीत जाते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं। और वो भी कंफर्म हो चुके हैं कि वो जाने वाले मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। और सबसे मेन बात कि मैच ख़त्म होने के बाद न्यू डे आके अटैक कर देती है रे भाई रे मिस्टीरियो के ऊपर, और उसके बाद वो बाकी उनके LWO के मेंबर्स भी आते हैं शो करने के लिए, तो उन सबके ऊपर भी अटैक कर देते हैं लोगन पॉल और न्यू डे मिल के। और इस ये यानी ये सब चीज़ें ऑफ एयर, शो ख़त्म हो चुका था, शो ऑफ एयर चला जा चुका था।